ये बहुत ध्यान दें। भगवान आदि शंकराचार्य जगत को मिथ्या कह रहे हैं, उसके मूल में प्रयोजन क्या है? उसके मूल में प्रयोजन यही है कि तुम सत्य मानते रहोगे तो तुम्हारी आसक्ति इसके प्रति बनी रहेगी। आसक्ति बनी रहेगी तो इससे आप मुक्त कैसे होगे? आसक्ति ही तो जीवात्मा का बंधन है। कल हमने कहा था कि मुर्दे में किसी की आसक्ति नहीं होती है, किसी की। यही उनका प्रयोजन है। उनका यह प्रयोजन बिल्कुल भी नहीं है कि भगवान के नाम रूप लीला सत्य नहीं है, भगवान का धाम सत्य नहीं है, या इस जगत में होने वाले भगवान के अवतार उनकी लीलाएं सत्य नहीं। ये शंकराचार्य भगवान का प्रयोजन नहीं। ऐसा प्रयोजन होता तो वे जगह जगह भगवत विग्रहों की स्थापना क्यों करते? वे विविध देवी देवताओं के सुंदर स्तोत्र कैसे लिखते? और अंत में अपनी माता को श्री कृष्ण स्तोत्र सुना करके भगवान श्री कृष्ण के नित्य गोलोक की प्राप्ति क्यों कराते? इन सब बातों पर विचार करना पड़ेगा। इस बार पूरी जगतगुरु शंकराचार्य जी ने एक बहुत अच्छी बात कही। श्री श्रीनाथ शास्त्री जी को उत्सव में आए थे पूर्णता में, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि नाम रूप मिथ्या है, पर नाम रूप मिथ्या है, इसके मूल में जगत के नाम रूप परिवर्तनशील होने के कारण मिथ्या है। भगवान नाम भगवत रूप मिथ्या है, ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। ऐसा सोचना भी अपराध है। ये बात उन्होंने कही शंकराचार्य जी ने। और उन्होंने बात कही कि किसी व्यक्ति का नाम कालू लालू है, मान लो किसी का नाम कालू है या किसी का नाम लालू है, और गंभीर निद्रा में सोया है, प्रगाढ़ निद्रा में सोया है, सुषुप्ति की अवस्था में है, और उसका नाम लेकर पुकारा जाता कालू, तो वह व्यक्ति जग जाता है और उत्तर देता है कि हाँ जी आया। अब प्रश्न है कि वो जगा कैसे? क्या सुनकर जगा? यदि सुनकर जगा तो सोया हुआ प्रमाणित नहीं होगा। सोया हुआ व्यक्ति सुनेगा कैसे? यदि सुनकर जगा तो सोया हुआ प्रमाणित नहीं होगा, और जगने के बाद सुना तो नाम लेने का प्रयोजन व्यर्थ हो जाएगा। उसको नाम लेके पुकारने की जरूरत क्या हुई? तब क्या समझा जाएगा? तब समझना पड़ेगा कि उस नाम में शक्ति समाहित है, उस शब्द में शक्ति है, उस कालू इस संज्ञा में शक्ति है, और वो संज्ञा भीतर तक प्रविष्ट हो करके उसके चेतना को, चैतन्य जो प्रसुप्ति का अनुभव कर रहा है जीवात्म चेतन, उसको वो चैतन्यता प्रदान करता है। तो एक प्राकृत नाम, कल्पित नाम, उसमें इतनी शक्ति है कि सोए हुए व्यक्ति को प्रगाढ़ निद्रा से उठा करके जगा देता है। तो सच्चिदानंद भगवान का जो नाम है, उस नाम में कितनी अचिंत्य अपरिमित शक्ति है, इसका वर्णन कोई नहीं कर सकता। इसलिए कहूं कहां लगी नाम बढ़ाई, राम न सकहीं नाम गुण गाई। तो भगवन नाम, भगवत रूप, भगवत लीला, भगवत धाम, नाम रूप लीला धाम सब सत्य हैं, और इनके उपासक भक्त भी सत्य हैं। इनको मिथ्या मत मान लेना। यह संदेश भगवान व्यास मंगलाचरण के रूप में देना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने कृष्णम परम धीमहि नहीं कहा, सत्यम परम धीमहि ही कहा, क्योंकि यह उनका इंगित है कि वह सबको यह ज्ञान कराना चाहते हैं कि भगवान में, भगवान के नाम रूप लीला में तुम मिथ्यात्व की कल्पना करोगे तो फिर पतित हो जाओगे, पथभ्रष्ट हो जाओगे, लक्ष्य भ्रष्ट हो जाओगे। तो मानो भगवान व्यास उन कोरे ज्ञान गुमानियों के सुहृद बनकर उनको समझा रहे हैं कि भैया जगत के नाम रूप परिवर्तनशील होने के कारण भले ही उनको तुम मिथ्या कह लो, पर भगवान नाम, भगवत रूप, भगवत लीला मिथ्या नहीं हो सकती। वह परम सत्य है। उस परम सत्य का हम ध्यान करते हैं। वो परम सत्य भगवान श्री हरि श्री कृष्ण हैं कैसे? बोले जन्माद्यस्य यतः यतः अस्य जन्मादिर्भवति
जिन परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री हरि के, श्री कृष्ण के संकल्प मात्र से इस जगत की सृष्टि, स्थिति और लय, माने उत्पत्ति, पालन और संहार, ये तीनों क्रियाएं जिन भगवान के संकल्प मात्र से हो जाती हैं, इस जगत के प्रति वह निमित्त कारण भी हैं और इस जगत के प्रति वह उपादान कारण भी हैं, अभिन्न निमित्तोपादान कारण हैं। यद्यपि नैयायिकों ने निमित्त कारण ही माना है, उपादान कारण नहीं माना है। उपादान कारण नहीं माना है परमात्मा को जगत का। उपादान कारण तो उनके यहाँ द्रव्य हैं, निमित्त कारण ईश्वर है। लेकिन दार्शनिक विद्वानों ने भगवान को निमित्त और उपादान दोनों माना। अभिन्न निमित्तोपादान कारण, माने निमित्त भी वही हैं और उपादान कारण भी वही हैं। और वो भगवान कैसे हैं? बोले सदरूप होने के कारण प्रत्येक पदार्थ में अन्वित है। सदरूप होने के कारण प्रत्येक पदार्थ में अन्वित हैं। कोई ऐसा पदार्थ नहीं जहां भगवान न हो। कहु सो कहां जहां प्रभु नाही, अग जग में प्रभु रहित विरागी, प्रेम ते प्रभु प्रगट ही जिमियागी। सदरूप होने के कारण प्रत्येक पदार्थ में अनुगत हैं, सब में अनुगत हैं महाराज। चेतन में ही नहीं है भगवान, जड़ में भी। केवल चेतन में होते, जड़ में न होते तो भगवान के प्रधान दशावतारों में एक अवतार तो जड़ से ही प्रकट हो रहा है। अब देखिए, नृसिंहावतार जो है वो खंभे से प्रकट हो रहा। खंभा तो जड़ है, चैतन्य तो नहीं है खंभा। नृसिंहावतार जड़ खंभे से प्रकट हो रहा है। और बड़ी विचित्र बात है, भगवान के 24 अवतारों में एक अवतार तो निर्जीव शरीर से उत्पन्न हो रहा है। कौन अवतार? पृथु अवतार। पृथु जी तो वेन के मृत देह से उत्पन्न हो रहे हैं। ऋषियों ने हुंकार किया, बेन की तो मृत्यु हो गई। अब बेन के शरीर का मंत्रात्मक ऋषियों ने मंथन किया, उसका पाप का अंश निषाद के रूप में उत्पन्न हो गया और प्रार्थना की तो उसी के देह से, दाहिने भाग के मंथन से, दाहिनी भुजा के मंथन से भगवान नारायण का अंश श्री पृथु भगवान प्रकट हुए और वाम भुजा के मंथन से भगवती महालक्ष्मी का अंश श्री अर्ची महारानी प्रकट हुई। भगवान वहां से भी प्रकट हो गए। यह क्या है? इसी को कहते हैं जन्माद्यस्य यतोन्वयात्। वह सदरूप होने के कारण प्रत्येक पदार्थ में अन्वित हैं। जैसे कपड़े में धागे के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं होता, ऐसे ही इस विराट ब्रह्मांड में अलग अलग नाम रूप दिखाई पड़ रहे हैं अज्ञान के कारण। वस्तुतः जैसे कपड़े में धागे ही धागे आड़े तिरछे हैं, धागों से अतिरिक्त व्यतिरिक्त कोई वस्त्र नहीं है, ऐसे ही भगवान के अतिरिक्त इस जगत की कोई सत्ता नहीं। सब कुछ भगवान है, भगवान से भिन्न कुछ भी नहीं। और वह भगवान कैसे हैं? स्वराट हैं। और महाराज जी अभिज्ञ हैं, स्वराट हैं। देखिए, भगवान के अतिरिक्त जो देवी देवता हैं उनमें भी सर्वज्ञता है। बहुत ध्यान से सुने, उनमें भी सर्वज्ञता है, पर वह सावधिक है, निरवधिक नहीं है। आप इस बात का अनुभव करते होंगे, मनुष्य की अपेक्षा भूत प्रेत आदि की योनियों में जो जीव हैं उनमें अधिक ज्ञान होता है।
क्योंकि भूतों में देव योनया, कोश के अनुसार उनको 2 योनि माना गया। तो मनुष्य की अपेक्षा तो उनमें ज्ञान ज्यादा होता है, पर वे सर्वज्ञ तो नहीं होते। उनकी अपेक्षा उनसे ऊंची जो योनियां हैं उनमें ज्ञान होता है। सिद्धों में यक्ष, गंधर्व, किन्नर, चारण, इनमें ज्ञान, और इनकी अपेक्षा देवताओं का ज्ञान और अधिक उत्कृष्ट होता है। देवताओं में भी जो प्रधान देवगण होते हैं उनका ज्ञान और अधिक उत्कृष्ट होता है। उनमें भी इंद्र का ज्ञान और अधिक होता है। इंद्रादि से प्रजापतियों का ज्ञान, मनुओं का ज्ञान और अधिक उत्कृष्ट होता है। और इनमें श्री शिवजी का ज्ञान बहुत उत्कृष्ट है, वो प्रजापतियों में सबसे श्रेष्ठ हैं। ब्रह्मा जी का ज्ञान बहुत श्रेष्ठ है। पर इन सब के ज्ञान से भगवान का ज्ञान सर्वोपरि है। सबकी सर्वज्ञता की एक अवधि है, सीमा है, पर भगवान की सर्वज्ञता की कोई सीमा नहीं है। निस्सीम सर्वज्ञता है भगवान की। अनंतानंत जीवों के अनंतानंत संचित क्रियमाण प्रारब्ध रूप जो अनंतानंत कर्म हैं उनको एक कालावच्छेदेन भगवान अनुभव करते हैं। यह है भगवान की सहज सर्वज्ञता। भगवान की दृष्टि में भूत और भविष्य नहीं है। उनकी सर्वज्ञता ऐसी है कि सब कुछ वर्तमान है उनके लिए, उनसे भिन्न कुछ नहीं है, इसलिए उनसे छिपा हुआ भी कुछ नहीं है। अब देखिए आचार्य जी, भगवान शिव भी सर्वज्ञ है, भगवद रूप ही है। लेकिन सती जी परीक्षा लेके आई, शंकर जी पूछा कहो देवी परीक्षा ले आई? बोले कछु न परीक्षा लीन गुसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी नाई। शंकर जी बोले हमारे जैसे प्रणाम तो नहीं किया, तुम्हारे में तो भय और उद्वेग के चिन्ह दिख रहे हैं, और शंकर जी में तो प्रेम के लक्षण उदित हो गए थे। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले मनोज न सावन। शंकर जी बोले कुछ न कुछ छिपाव कर रही हैं ये। तो तब शंकर देखे उधरी ध्याना, सती जो कीन चरित सब जाना। शंकर जी ने ध्यान धर के देखा, ओ सती जी की सब लीला समझ में आ गई, और निश्चय कर ले यही तन सती भेंट मोही नाही। अब वही सती जी राम जी के सामने पहुंच रही है। तो राम जी ने ना नाक बंद करी ना आंख मूंदी। अब बिल्कुल सीता जी के नेक हु ना फेर फार, बिल्कुल फेर फार नहीं है, एकदम। लक्ष्मण जी तक चक्कर में आ गए। अरे हर कल्प के रामावतार में तो रावण वध के पश्चात माता जी का दर्शन होता था, अम्बा जी का दर्शन होता था। ये कैसी विचित्र रामलीला हो रही है जहां रावण तो मरा नहीं और माता जी पहले ही आ गए। लक्ष्मण जी भी चक्कर में पड़ गए, लेकिन राम जी को तनिक भी आश्चर्य नहीं हुआ, उन्हें कोई संदेह नहीं हुआ। उल्टे राम जी ने प्रणाम और कह दिया, अपने पिता का नाम लेकर, अपना नाम लेकर। जो प्रणाम की विधि, उस विधि से राम जी ने प्रणाम किया, और प्रणाम के साथ पूछ और लिया। कहा बहोरी कहाँ वृष केतु, विपिन अकेली फिर ही केहू हेतु। वृषभध्वज भगवान शिव कहाँ हैं? आप एकाकी जंगल में कैसे विचरण कर रही है? इन्होंने तो हमको पहचान लिया। यह है भगवान की सहज सर्वज्ञता। वो अभिज्ञ हैं, और कैसे हैं? स्वराट हैं। देखो हम लोगों के लिए दूसरे दूसरे पदार्थ हम लोगों को प्रकाशित करते हैं, उद्भासित करते हैं, पर भगवान को प्रकाशित होने के लिए
किसी दूसरे की व्यक्ति वस्तु पदार्थ की आवश्यकता उन्हें नहीं है, क्योंकि उनके प्रकाश से ही सब प्रकाशित हो रहे हैं। तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति, उपनिषद में लिखा है, उनके प्रकाश से ही सब कुछ प्रकाशित हो रहा है। न तद भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। तमेव भान्त मनुभाति सर्वम, सबको प्रकाशित करने वाले हैं, पर भगवान को प्रकाशित करने वाला कोई तत्व नहीं है। अष्टम स्कंध में लिखा है, मनु जी के द्वारा की गई स्तुति में, येन चेतयते विश्वम विश्वम चेतयते नयम। भगवान सबको चैतन्यता दे रहे हैं, पर भगवान को चैतन्यता देने वाला कोई नहीं है। सबके परम प्रकाशक हैं, सब कर परम प्रकाशक जोई। जगत प्रकाश्य प्रकाशक रामू, गोस्वामी जी के शब्दों में। जगत माने, ध्यान दो, जगत माने ये केवल दृश्यमान जगत नहीं, जगत माने जगत उपलक्षण है संपूर्ण ब्रह्मांड, और केवल एक ब्रह्मांड नहीं, ब्रह्मांड मात्र अनंत कोटि ब्रह्मांड, वे सब प्रकाश्य हैं, और उन सब के प्रकाशक भगवान हैं, प्रभु हैं, श्री राम हैं, श्री कृष्ण हैं, श्रीमन नारायण हैं, स्वराट हैं। और वे भगवान कैसे हैं? बोले तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः। आदि कवये ब्रह्मणे, आदि कवि माने ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी को ही आदि कवि कहते हैं। कवि माने कविता करने वाला नहीं, कविता करने वाला भी कवि होता है। कविता करने वाले के अर्थ में कवि शब्द रूढ़ है। प्रायः रचना करने वाले, कविता करने वाले को ही कवि कहा जाता है, पर कवि शब्द का अर्थ है ज्ञानवान, विज्ञान संपन्न, विवेक संपन्न को कवि कहते हैं। भगवान ने अपने हृदय के संकल्प से सर्वप्रथम वेद ज्ञान ब्रह्मा जी को प्रदान किया, इसलिए ब्रह्मा जी आदि कवि हैं। सृष्टि में सर्वप्रथम भगवत तत्व का विज्ञान ब्रह्मा जी को ही हुआ। सर्वप्रथम नित्य सिद्ध अनाद्य पौरुषे वेद का ज्ञान ब्रह्मा जी। वेद का ज्ञान और भगवान का ज्ञान दो नहीं है, एक ही है। वेद का ज्ञान भी भगवान का ज्ञान है, भगवान का ज्ञान भी वेद का ज्ञान है। इसलिए ब्रह्मा जी को आदि कवि कहा गया। और बड़े ध्यान से सुने, बात तो अन्यत्र की है, पर यहां हम इसलिए कह रहे हैं कि वाल्मीकि महर्षि को आदि कवि कहा जाता है। आदि कवि महर्षि वाल्मीकि को कहा जाता है। इसका अर्थ केवल यह नहीं लगा लेना कि पृथ्वी का सबसे पहला काव्य उन्होंने लिखा श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के रूप में, इसलिए वे आदि कवि हुए, केवल यही अर्थ नहीं है। आदि कवि जो ब्रह्मा जी हैं, वो ब्रह्मा जी ही भगवत गुणगान के लिए महर्षि वाल्मीकि के रूप में अवतरित हुए हैं। इसीलिए आदि कवि ब्रह्मा जी का स्वरूप होने के कारण महर्षि वाल्मीकि को आदि कवि कहा गया। ब्रह्मा जी ही आदि कवि हैं और ब्रह्मा जी ही वाल्मीकि के रूप में प्रकट हो रहे हैं, इसलिए उन्हें आदि कवि कहा गया। जब वेदांत वेद्य तत्व ने जीव जगत के परम कल्याण के लिए अवतार लेने का संकल्प किया, निश्चय किया, तो वेदों को विचार हुआ कि हमारा वेद्य तत्व परमात्मा जब अवतार ले रहा है तो उनकी स्तुति करने के लिए हमें भी अवतार लेना चाहिए। तो वेदों ने भी अवतार लेने का विचार किया कि जब मेरे प्रभु प्रकट हो रहे हैं तो हम प्रकट क्यों ना हो, हम अवतरित क्यों ना हो। तो वेद कहाँ अवतरित होता है? वेद भगवान के संकल्प से ब्रह्मा जी के हृदय में अवतरित होता है। तो उस वेद को अवतरित होना है तो ब्रह्मा जी को अवतरित होना पड़ेगा।
इसलिए ब्रह्मा जी ही वाल्मीकि ऋषि के रूप में प्रकट हुए और वेद ही श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के रूप में प्रकट हुआ। वाल्मीकि रामायण साक्षात वेद है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। वेद वेद्ये परे पुंसी जाते दशरथात्मजे वेदः प्राचेतसा दासीत् साक्षात् रामायणात्मना। प्राचेतस भगवान वाल्मीकि से साक्षात वेद ही आविर्भूत हुए श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के रूप में। और उन्हीं आदि कवि वाल्मीकि जी के अवतार श्री तुलसीदास जी हैं। वाल्मीकि तुलसीदासक कलौ खलु भविष्यति। वे ही तुलसीदास जी श्रीमद् वाल्मीकि ऋषि ही तुलसीदास जी के रूप में हैं। एतावता आदि कवि का स्वरूप होने के कारण यदि हम गोस्वामी तुलसीदास जी को भी आदि कवि कहें तो उसमें अतिशयोक्ति न हो करके, अन्यथोक्ति न हो करके यथार्थोक्ति ही होगी। श्री तुलसीदास जी भी आदि कवि हैं, तो आदि कवि के स्वरूप हैं, इसलिए आदि कवि हैं। तो भगवान स्वराट हैं और उन भगवान को उन भगवान ने अपने हृदय के संकल्प से आदि कवि ब्रह्मा जी को वेदों का ज्ञान दिया। तब प्रश्न उठा कि ब्रह्मा जी को वेदों का ज्ञान देने की आवश्यकता क्या पड़ गई? भगवान को न देते तो? कहते ब्रह्मा जी को भगवान वेदों का ज्ञान न देते तो ब्रह्मा जी सृष्टि रचना में समर्थ नहीं हो सकते थे, क्योंकि यह सृष्टि जो है ना वो वेद मूलक है। पहले शब्द है कि पहले अर्थ है, सृष्टि है? क्या है पहले? तो माना तो यही जाएगा कि पहले शब्द है। जैसे वेद में वर्णन है कि इंद्र देवता है, कैसा है वो, उसका रंग रूप आकार प्रकार कैसा है, कौन सा आयुध वह देवता रखता है। तो वेद में इंद्र के स्वरूप का जो वर्णन ब्रह्मा जी ने देखा, तदनुरूप ही उन्होंने इंद्र की सृष्टि कर दी। वरुण का जो स्वरूप वेद में कहा गया, तदनुरूप ब्रह्मा जी ने वरुण की सृष्टि कर दी। वेद में सूर्य चंद्रादि का जैसा निरूपण है, तदनुरूप ब्रह्मा जी ने सूर्य चंद्रादि की सृष्टि कर दी। इसलिए यदि वेदों का ज्ञान ब्रह्मा जी को भगवान न देते तो ब्रह्मा जी सृष्टि रचना में समर्थ नहीं होते। इसलिए भगवान ने अपने हृदय के संकल्प से ब्रह्मा जी को वेदों का ज्ञान दिया। अब फिर एक प्रश्न हो गया। वो प्रश्न ये है कि सृष्टि कोई पहली बार बनी है क्या? क्या ये पहली सृष्टि है? इसके पहले सृष्टि नहीं थी क्या? यदि इसके पहले सृष्टि नहीं थी तो रोज क्यों बोलते हो ओम ऋतम च सत्यम चाभिधात तपसोध्य जायत ततो रात्रि जायत ततः समुद्रो अर्णवः समुद्रादर्णवादिति संवत्सरो अजायत अहोरात्राणि विदधत् विश्वस्य मिषतो वसि सूर्या चंद्रमसौ धाता यथा पूर्वम अकल्प धाता यथा पूर्वम अकल्पयत। तो धाता माने ब्रह्मा जी ने यथा पूर्वम, जैसे पूर्व कल्प में ब्रह्मा जी ने सृष्टि की थी वैसे इस कल्प में कर दी। इसका मतलब है सृष्टि का अनादित्व तो सब स्वीकार करते हैं। तो पूर्व कल्प में भी तो ब्रह्मा जी ने वेद ज्ञान का अनुसंधान करके ही सृष्टि विस्तार किया होगा। उसी वेद ज्ञान का पुनः स्मरण कर लें और सृष्टि कर दें। हर बार नए सिरे से भगवान को संकल्प क्यों करना पड़ता है? वेदों का ज्ञान ब्रह्मा जी को क्यों देना पड़ता है? तो इसका उत्तर है मुह्यन्ति सूरयः। श्रीधर स्वामी जी ने टीका में लिखा है कि
कि सुप्त प्रतिबुद्धन न्याय से ब्रह्मा जी वेद का अनुसंधान, वेदार्थानुसंधान नहीं कर सकते, क्योंकि मुह्यंत यत सूरयः, बड़े बड़े सूर्य भी वेदार्थ के संबंध में मोहित हो जाते हैं। इससे एक बात सिद्ध हो गई कि चाहे जितना प्रकांड पंडित कोई हो, वेदार्थ के संबंध में वह मोहित ही है। भगवान कृपा करें तो वेदार्थ समझ में आवे।